जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्रिय साथियों, मैंने पिछली कई क्लासेस से लगभग 11 से 12 क्लासेस मैंने ली है चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें मैंने हर टॉपिक को बहुत विधिवत तरीके से समझाया है, बहुत ही आसान वे में और प्रैक्टिकली के थ्रू मैंने समझाया है। बीच में एक दो क्लास मैंने आपकी रिवीजन के लिए भी है, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो। बीच में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी लगवाए हैं। जितने न्यूमेरिकल्स मैंने लगवाया है उन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको एक बार रिवीजन जरूर कर लेना चाहिए। साथ में जो टॉपिक्स में मैंने रिवीजन करवाया है उन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एंड जिन टॉपिक्स के मैंने न्यूमेरिकल्स को हल करवाया है उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी बुक में आपके या बुकलेट में उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आप लोग जरूर करेंगे। बाकी जो चीज़ मुझे और लगेगा अलग से कुछ समझाने के लिए मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। आज मैं आपके सभी के समझ शुरू कर रहा हूँ एक नया अध्याय, नया चैप्टर, लेसन 2, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार नाम है। जैसे इंग्लिश में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे, वैसे चैप्टर तो होना चाहिए बायोलॉजी में, चैप्टर होना चाहिए बायोलॉजी में, क्योंकि मानव नेत्र है। लेकिन ये फिजिक्स में इसलिए रखा गया है कि इसके मानव नेत्र तो सही है, लेकिन मानव नेत्र में होता है रोग। क्या होता है? और रोग तो भी बायोलॉजी में हो जाता है, लेकिन रोग को सही करने के लिए लगता है चश्मा, और चश्मा है एक लेंस। क्या है? इसलिए लेंस हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए मानव नेत्र को फिजिक्स में रखा गया है। इससे बहुत ही सरल सवाल बहुत ही आसान सवाल आता है, और कोई कठिन सवाल नहीं आता है, और ना आपको कठिन तरीके से पढ़ना है। आपके पास बुकलेट जो भी होगी आपको मैं तो पढ़ाऊंगा होमेनाई को बहुत ही आसान वे में, बहुत ही अलग अलग चीज़ों को टोल करके। लेकिन आपको दो चीज़ आ जाना चाहिए बनाते समय सीधे बेटा। एक तो आपके पास बुकलेट है, मैंने वहाँ पे आई का डायग्राम दिया है, उस आई के डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाना सीख लीजिए। आई के डायग्राम को बनाना सीख लीजिए। एंड दूसरे आपको जो आ जाना चाहिए उनके सभी पार्ट्स के नाम। देखिए जो हमारी आँख पे सबसे ऊपर आपको ये दिख रही होगी, एक परत है, ये तो एक अलग है। मेन पार्ट तो इस आँख के जो अंदर आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ से शुरू होता है। एक सबसे पहले मिलेगा आपको कचाव। क्या मिलेगा? कचाव ध्रुव होता है। फिर कई सारी परतें होती हैं आपको मिलेंगी। फिर मिलेगा आपको क्या बोलते हैं, जैसे कार्निया मिलेगा, कचाव ध्रुव है, बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, आइरिस मिलेगा। तो कभी 11 से 12 पार्ट हमें आँखों की पढ़ना है। शांत रहिए, 11 से 12 पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है आइरिस से आता है। क्या आता है? पश्चमाभि पेशियों से आता है। एक आता है क्या बोलते हैं उसे, एक क्या आता है, एक फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता, समंजन क्षमता। क्या थी? समंजन क्षमता। बस 2-3 टॉपिक से सवाल ज़्यादा आता है, बाकी आप पढ़ना जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है, नमस्ते भैया, कभी कभी पूछ लेता है कि इस पार्ट के बाद किस पार्ट को रखा गया, तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। क्या दिया है? असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे दिया है कि किस पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आपके पास आएगा, सभी बुकलेट में लिखा हुआ। बेसिकली आज इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ तो ह्यूमन आई के अंदर करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, और क्या क्या मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले याद रखिए, जो ह्यूमन से सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, सबसे पहले यही पूछ लेता है कि ह्यूमन आई में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो आज चूंकि हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन आई के कुछ तथ्य के बारे में सीखेंगे। तो याद रखिएगा, जो ह्यूमन आई है, क्या है? मानव नेत्र जो है साथियों, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पे बनता है। होता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब। ये मैं जो आज क्लास ले रहा हूँ ओरिएंटेशन क्लास है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये आप जो मैं बताऊंगा या आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इसको लिखेगा जरूर, हैशटैग बना के लिख लो, ऐसे स्टार बना के चाहे कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। दूसरा फैक्ट याद कर लीजिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है, लेकिन उल्टा होता है, लेकिन हमें सीधा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है?
उल्टा होता है, लेकिन दिखाई कैसे देता है? सीधा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता। कैसा होता है? अगला फैक्ट याद रखिएगा, हमारी आंखों में क्या, हमारी आंखों में द्विफोक से उत्तल लेंस, द्विफोक से उत्तल लेंस, हमारी आंखों में द्विफोक से उत्तल लेंस पाया जाता हमारी आंखों में द्विफोक से उत्तल लेंस पाया जाता। अब अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ के रखा है जिसमें मैंने आपको दर्पण पढ़ाया, लेंस पढ़ाया है, उसमें बेसिकली इसमें यूज क्या है? लेंस का है। क्या है? लेंस का। अगर आपकी आंखें खराब होती हैं, बेसिकली अगर कुछ हो जाता है आंख में, तो जो भी चश्मा लगता है उसमें लेंस होता है। क्या होता है? लेंस का एक प्रकार की मैंने बताया है, जो कि मेन उसमें मैंने दो बताया। मैंने उसमें बताया था दो, क्या? उत्तल और अवतल। इस समय हम दो और पढ़ेंगे, समोत्तल और समाउत्तल। समोत्तल और समाउत्तल धीरे धीरे वो भी समझेंगे, बहुत ही आसान है जैसे मैंने समझाया है। उसका उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब हमारी आंखों में कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ दोष उत्पन्न हो जाते। अब देखिए, ये तो हो गया, 3 सवाल यहीं से बन जाएंगे आपके। पहला सवाल पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। दूसरा पूछ सकता है कि प्रतिबिंब बनता कैसा? कभी कभी पूछ सकता है कि बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई कैसे देता है? देता है। फिर पूछा हमारी आंखों में कैसा लेंस होता है? द्विफोक्सी उत्तल लेंस होता। द्विफोक्सी जरूर याद रखिए, खाली द्विफोक्सी है हमारी आंखों में, दुई मतलब दो फोक्सी मतलब फोकस वाला लेंस पाया जाता है, और भी उत्तल लेंस। क्या है? जो हमारा नेचुरली आंख में है वो लेंस है, वो आपका उत्तल लेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, अब अभी हमें धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास में अलग से ही लूंगा मानव नेत्र का जो अलग से पार्ट, लेकिन मैं भी आपको ओरिएंटेशन ले रहा हूँ। तो जो इसके बाद में एक चीज आपको समझा दूं, एक होता है अंधबिंदु, एक होता है पीत बिंदु। क्या होता है? अंधबिंदु। और एक बोलते हैं एलो पॉइंट, और एक बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, ऐसे कुछ करके आता है, इंग्लिश में याद नहीं है। एलो पॉइंट और कुछ होगा शायद, देखिए अपने बुकलेट में मिलेगा आपको। ये पेज नंबर पे होगा, हाँ पेज नंबर शायद 25 पे, एलो पॉइंट एंड ब्लाइंड पॉइंट। एलो पॉइंट एंड ब्लाइंड पॉइंट मतलब पीत बिंदु एंड अंध बिंदु। अब देखिए, एलो बिंदु मतलब पीत बिंदु क्या है? जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर प्रतिबिंब वहाँ पे उसे बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या है? अंध बिंदु, जहाँ पे प्रतिबिंब ना बने। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई। दूसरी तरीके से कैसे लिखेंगे? अच्छा भैया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जहाँ से प्रकाश गुजरेगा। तो जिस बिंदु से प्रकाश गुजरता है हमारी आंखों में उसे बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? और जिस बिंदु से प्रकाश नहीं गुजरता उसे अंध बिंदु कहा जाता। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि हमारी आंखों पे वह कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती। पीछे ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ लेता है हमारी आंखों में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रकाश किरणें नहीं पड़ती हैं। अंध बिंदु। क्या है? अंध बिंदु। क्या है? कभी कभी दूसरा सवाल पूछ लेता है कि बताइए हमारे आंख में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रकाश पड़ता? पीत बिंदु। क्या है? मतलब एलो पॉइंट मतलब एलो स्पॉट या ब्लाइंड। ओके, एक होता है, मैंने भी नाम लिया था आप सभी के सामने कुछ देर पहले, समंजन क्षमता। क्या? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता से पहले समझिए, हमारी आंखों में मांसपेशियां हैं। क्या है? एक होता है पश्चमाभि मांसपेशी। क्या होता है? पश्चमाभि। कुछ नहीं, ध्यान दीजिए, आपने किसी की आंखों पे जब रेड हो जाता है तो धीरे धीरे छोटी छोटी रेखाएं तुमको दिखेगी। अपने बगल वाले की आंख में जरूर देखना तुम कि तुमको लाल थोड़ी बहुत महीन दिखाई देता है। और ये कहाँ दिखाई देगा? जो हमारे ब्लैक वाला गोला है उसके अंदर भी एक छेद है, बहुत सा महीन होगा। हमारे जो बीच में पूरा काला काला है ये नेत्र गोलक है, लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा छिद्र तुम्हें दिखाई देगा, वो लेंस है। क्या है? वो लेंस है, प्रकाश वहीं से गुजर कर जाता। ओके, अब देखिए, ये छोटा तुम्हें बहुत महीन दिखाई देगा। उसी से मान लो, एक मिनट में चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा पूरा आंख है, इसे देखिए, इसके बीच में पूरा आपको ब्लैक मिलेगा, एक शांत रहिए लोग।
ये नेत्र गोलक है। अब देखिए ये नेत्र गोलक जो है किसी का काला भी हो सकता है, भूरा भी होता है और नीला भी होता है, सफेद नहीं होता। सफेद कब होता है? सफेद पूरा नहीं, सफेद तुमको छिट्टा दिखाई देगा। किसी किसी आंख में देखो तुमको इसी जो काला काला है इसमें सफेद सफेद दिखाई देगा। ये रोग है। क्या है? इसे बोलते हैं मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मैं पढ़ाऊंगा मोतियाबिंद, आपके बुकलेट में है मोतियाबिंद। क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कब हो जाता है? जब सफेद सफेद थोड़ा सा दाग पड़ जाता। अब देखिए ये जो नेत्र गोलक है ये काला भी होता है, भूरा भी होता है और नीला भी होता। आपने कहीं सुना होगा कि जिसकी आंखें भूरी होती है उसमें भरोसा मत करना। कि जिसकी आंखें भूरी होती है उसमें भरोसा मत करना, बल्कि ये सही नहीं है। ये आप प्राकृतिक देन है। ये कहीं कहीं एनवायरनमेंट का भी असर होता है, कहीं कहीं एनवायरनमेंट का भी असर होता है। जब आगे मैं डीपली पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा किस एनवायरनमेंट में किस आंख का कलर कहाँ पर कैसा होता। लेकिन याद रखिए जो इसके बीच में बिंदु होता है, ध्यान दीजिए, जो इसके बीच में बिंदु होता है आँख के बीच में वो ब्लैक ही होता है। क्या होता है? और याद रखिए प्रकाश जो गुजरता है यहीं से गुजरता है, इससे नहीं गुजरता है। प्रकाश इससे ही गुजरता क्योंकि ये नेत्र लेंस है। क्या है? नेत्र लेंस है। इसी को केवल लेंस या नेत्र लेंस के नाम से जाना जाता है। प्रकाश इससे से होकर गुजरता है। अच्छा और देखो फिनोमेना में क्या है, और घटनाएं आपने देखा होगा। अब मैंने तो बता दिया मोतियाबिंद वाला। मोतियाबिंद कब होता है? जब हमारी आंखों पे कुछ सफेद सफेद छिट्टा पड़ जाता है। और आजकल ऑपरेशन मोतियाबिंद का ही अधिकतर होता है। मोतियाबिंद का अधिकतर ऑपरेशन होता है। अभी देखिए ना, मान लीजिए हमारे आंखें ऐसे हैं, हम ऐसे बना रहा हूँ। कीजिए, बातें मत कीजिए आप लोग। बीच में मैंने कहा नेत्र गोलक है, यहाँ पर क्या है? लेंस। अब ये है, इससे आपको धीरे धीरे लाल कलर की आपकी आंखों में। अच्छा लाल कलर का क्यों दिखाई देता है? इसमें खून होता है। क्या होता है? खून। अगर कभी कभी आंख गड़ हो जाता है, पूरी लाल लाल हो जाती है, तो ये ऐसे ऐसे होती है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसे बोलते हैं पश्चमाभी पेशियां। ध्यान दीजिए पीछे, पश्चमाभी पेशियां। अब पश्चमाभी पेशियों का काम क्या है समझ लो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। पश्चमाभी पेशियां, पश्चमाभी पेशियों का काम होता है हमारी आंखों में आने वाली फोकस दूरी को समायोजित करना। क्या करना? हमारी आंखों पर होने वाली आने वाली प्रकाश किरणों को समायोजित करना। ये प्रकाश कितना जरूरी है, कितना कम है। अब सोच के देखो ध्यान, तुम अंधेरे में हो या छाव में हो तो हमारी आंखें एकदम नॉर्मल होंगी। लेकिन अगर सोच के देखो अचानक तुम धूप में जाओ और आंखें ऐसे रहे तो आपके आंख में ज्यादा असर पड़ेगा। तो आंखें देखो उसमें छोटी होने लगती है। तो धूप में जाओ तो आंखें क्या होती है? छोटी होने लगती है। मतलब प्रकाश ज्यादा आने लगता है ये सिकुड़ने लगता है। जब प्रकाश ज्यादा आने लगता है तो क्या होने लगता है? सिकुड़ने लगता है। तो सिकुड़ जाता है तो जितना चाहिए उतना ही तो आएगा, इससे हमारे आंख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ये उतना छोड़ो, तुम धूप हो और धूप की ओर देखो, कहाँ जाता रहता है? बंद करना पड़ता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये काम करता है पश्चमाभी पेशियों के द्वारा, ये सिकुड़ने और बंद करने का काम करता है। अब तो छोड़ दे, धूप में रहो। अब धूप से जब अंधेरे में आ जाओ, इतनी जल्दी दिखाना है लेकिन बड़ा बड़ा ऐसा क्यों? कि वहाँ पर प्रकाश कम है। क्या? प्रकाश कम। और हमारे अनुसार जितना चाहिए उतना क्या है वहाँ पर, तो आंखें बड़ा करेंगे तभी तो दिखाई देगा। इसीलिए अब कभी कभी पूछ लेता है हमारे एग्जाम में कि आंखों के फोकस दूरी को समायोजित करने का काम होता है किसका? पश्चमाभी। या कभी कभी पूछ लेता है पश्चमाभी मांसपेशियों का कार्य क्या है। कभी कभी पूछ लेता है पश्चमाभी मांसपेशियों का काम क्या है, तो लेंस के या सॉरी नेत्र के फोकस को समायोजित, नेत्र के फोकस को समायोजित। इस घटना को जरूर याद रखिएगा कि जब हमारी आंखों में जितना प्रकाश है उतना है, ज्यादा प्रकाश नहीं जाता है, याद रखना। तभी तो आंखें बंद हो जाती है जब ज्यादा प्रकाश में जाओ। अचानक ऐसा कभी कभी जब धूप खूब तेज हो, धूप में अचानक बंद कमरे में आओ, झिलमिला जाती चेहरा, क्योंकि हमका जितना जो उतना मिल नहीं रहा है। तब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा फैलेगा, तभी तो कुछ अब कुछ नहीं। स्प्रिंग वाला तुम देखे हो, स्प्रिंग वाले जो कूदत है वो देखे हो स्प्रिंग वाला, जब प्रेशर पड़ा तो दब जाते कि नहीं, और प्रेशर हटा तो उठ जाते कि नहीं। जब धूप का प्रेशर पड़ा, प्रकाश का प्रेशर पड़ा तो ये दब गया, जब प्रकाश का प्रेशर हटा तो ये उठ गया। ठीक है, तो ये जरूर याद रखें कि हमारे आंखों में पश्चमाभी मांसपेशियों का काम क्या होता है। अगर ये नहीं होती तो आपकी आंखें फट भी सकती थी। क्यों? मान लो तुम्हें चाहिए,
मान लो तुमको चाहिए थोड़ा सा प्रकाश और ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा, बर्बाद जाएगा। तो पश्चिमाभी मांसपेशियों का होना बहुत जरूरी है। और आंख एक ऐसा चीज है जो मानव नेत्र में से मानव शरीर में सबसे अनमोल रत्न है, सबसे अनमोल रत्न है। ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे बहुमूल्य चीज हमारे शरीर में अगर सब चीज को छोड़ करके है तो क्या है, आँख। तुम्हारे सबको सुरक्षित अगर आँख नहीं है तो बड़ा परेशानी होता है जीवन में, बहुत। लेकिन आज के समय में मैं आपको बता दूं, हमारे देश में बहुत ऐसे तुमको टैलेंटेड मिलेंगे जिनकी आंख नहीं है, बहुत सारे टैलेंटेड है। मैं बीएड का एग्जाम देने जहाँ गया था वो अंधों का स्कूल था, वहाँ पे अंधे लोग पढ़ते थे और आधे से ज्यादा अंधे पढ़ाते भी थे। अंधे लोग पढ़ते भी थे और आधे से ज्यादा अंधे लोग पढ़ाते भी थे। सोच के देखो, लिख सब अनुभव हो जाता है धीरे धीरे। आज IAS PCS का एग्जाम भी अंधे लोग देते हैं। जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे उसी में तुम देख लेना, जब मैपिंग वाला करने जाओगे, मैपिंग वाला तो एक अंधों के लिए अलग होता है और तुम्हारे लिए अलग होता है, तो अंधों वाला तुम मत करना। अंधों के लिए अलग होता है, लेकिन जो अंधे एग्जाम देते हैं उनके साथ एक व्यक्ति होता है, वो केवल क्वेश्चन पढ़ के बताता है, क्वेश्चन पढ़ के बताता है और आंसर वो सुनाता है। ठीक है, तो समझिए जीवन कितना कष्ट है। तुम सोचिए सब कुछ सुरक्षित है तभी तुमका कमी अपने आप में दिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होंगे लेकिन आँख में दिक्कत है। तो जीवन में अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ये सबसे ज्यादा कष्ट है तो ये गलत है। आपके पास सबसे ज्यादा कष्ट नहीं है, पीछे शांत रहिए। कष्ट सभी के पास है, बस कष्ट पे ध्यान न देकर सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। और मैंने अभी आपको जो बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते हैं, तो अगर हम मानव के नेत्र में बात करें तो मैंने एक रोग बताया मोतियाबिंद। क्या बताया? ये आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे भारत में, वो कहीं बढ़ रहा है किसी से। आपने देखा होगा बचपन से किसी किसी बच्चों पे चश्मा लग जाता है, देखा होगा। कुछ लोगों को देखा होगा कि रंग पहचान में नहीं आता है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि रंग पहचान में नहीं आता है। तो हमारी आंखों में दो प्रकार की दंडाकार कोशिकाएं होती हैं और एक शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है दंडाकार, क्या होता है, और एक होता है शंक्वाकार, क्या होता है। इससे भी सवाल कभी कभी आ जाता, दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार। मैं आपको बताता हूँ कि बुकलेट में शायद होगा ये, दंडाकार कोशिकाएं और क्या है, शंक्वाकार कोशिकाएं। शुरू में उनकी शायद अगर हेडिंग डायरेक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं लिखा। हाँ देखिए, पेज नंबर देखिए आप लोग 24 पे, दृष्टि पटल के नीचे नोट में लिखा होगा, नोट में लिखा है जो कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता का आभास करती हैं उन्हें दंडाकार कहते हैं। इसके विपरीत जो कोशिकाएं मनुष्य को वस्तु का रंग आभास कराते शंक्वाकार कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान से समझिए, कभी कभी पूछ लेता है कि दंडाकार का काम क्या है, शंक्वाकार का काम क्या है। तो जब प्रकाश हम लोग कैसे जान जाते हैं कि तेज है, हम लोग कैसे जानते हैं कि धूप तेज है या धीमी है, ये दंडाकार कोशिका के कारण। क्या दंडाकार कोशिका का काम होता है, प्रकाश की तीव्रता का नापना, प्रकाश के तीव्रता। और जो शंक्वाकार का काम होता है रंगों की पहचान। क्या होता है, रंगों के, याद रखिएगा, पहचान। ओके, कभी कभी पूछ लेता है कि अगर किसी व्यक्ति को रंग पहचानने में दिक्कत है तो बताइए उसके नेत्र में किस कोशिकाओं की कमी है, तो शंक्वाकार कोशिकाओं के। अगर कोई व्यक्ति धूप में जा रहा है और तेज धूप में भी उसे तेज धूप ना होने का आभास हो रहा है तो किसकी कमी है, दंडाकार कोशिकाएं। ये जरूर याद रखिएगा कि जो दंडाकार कोशिकाएं होती है उनका काम होता है हमारे सामने या हमारे आसपास के तापमान मतलब प्रकाश को नापना, प्रकाश की तीव्रता को कि तेज है या धीमी है। शंक्वाकार का काम होता है रंगों के पहचान करना। आप लोग देखते होंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम में तो और अच्छे तरीके से समझ जाओगे कि किस कैसे खतरे का रंग लाल रखा गया, क्यों रखा गया। वो आगे जब स्पेक्ट्रम पढ़ाऊंगा तो आप जान जाएंगे। आप ध्यान समझिएगा ये क्यों हो जाता है। दूसरी बात, हमारे नेत्र में 5 प्रकार के रोग होते हैं। क्या होते हैं, हमारे नेत्र में 5 प्रकार के रोग होते हैं। 5 प्रकार के रोग कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पांचों बहुत खतरनाक रोग है। नंबर 1 है दूरदृष्टि। क्या है, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि सब बुकलेट में आपको मिलेगा। दूसरा है आपका निकट। क्या है, निकट। ये अभी पहले मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये आपको समझा रहा हूँ आज के बाद, धीरे धीरे समझेंगे धीरे धीरे। क्या है, निकट दृष्टि। और फिर क्या है, तीसरा
जरा दृष्टि क्या है? जरा दृष्टिता बोलते हैं किसी किसी को, किताब में मिलेगा। और कभी कभी जरा दृष्टि रोग भी होता। एक होता है आबिंदुता, क्या होता है? बता रहे हो, आबिंदुता। और एक होता है वर्धांतता, क्या होता है? वर्धांतता। समझे? धान वर्धान और सही समझिए। दूर से यहाँ पे उल्टा समझना है। तो अधिकतर लड़के यही गलती करते हैं, दूर में निकट में। मैंने आपको 6 चीजें बच्चे पढ़ा चुका हूँ कंफ्यूज करने वाला। अब चैन उपचैन कंफ्यूज में रहेगा हमेशा, अवतल उत्तल कंफ्यूज में रहेगा, और यहाँ निकट और दूर दोनों कंफ्यूज में रहेंगे। अगर एक शब्द आगे पीछे होगा तो तुरंत कैसे? इसका उल्टा है। दूर दृष्टि दोष है तो भैया हमको दूर के ना दिखाई चाहिए, लेकिन उल्टा पढ़ा जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन निकट की नहीं दिखाई देते। आज ही याद कर लो कि वह दोष, जिस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं दिखाई दे निकट के ना दिखाई दे, उसे दूर कहते। इसी का उल्टा निकट है। जब हमें निकट की वस्तुएं दिखाई दे और दूर के, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन ये सबसे खतरनाक है जरा दृष्टि दोष। न दूर का दिखाई देगा ना नजदीक का दिखाई देगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, न दूर ना नजदीक। जब मानव नेत्र में या मानव में ऐसी स्थिति आ जाए जब ना उसे दूर का वस्तु दिखाई देना नजदीक का, तो उसे जरा दृष्टि दोष कहते। हमें पढ़ना मेन यही है। सवाल इसी 3 से आता है, लेकिन 2 समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्धांतता एक होता है डीएनए के द्वारा, क्या होता है? डीएनए आपने पढ़ के रखा है। वर्धांतता जो होता है अनुवांशिक रोग का। आपने किसी को देखा हो किसी के घर में कि दादाजी चश्मा लगाए हैं, हमारे पिताजी लगाए हैं, हम भी लगाएंगे, हमारा लड़का भी लगाएंगे। ये निश्चित है, ये खत्म नहीं हो सकता। किसी घर में जाओगे दादाजी से शुरू होकर पोते तक का चश्मा लगा हुआ है। किसी का और से पापा से चालू हुआ है फिर आगे बढ़ता जाएगा। ये खत्म होने वाला ये डीएनए का रोग है। क्या है? इसका इलाज नहीं है। वर्धांतता जो होता है जन्मजात रोग होता है। किसी बच्चे में देखो बचपन से ही चश्मा लग जाता, उसमें वर्धांतता की कमी है और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई ये डीएनए में क्या है? चश्मा है, मतलब कम्प्लीटली इलाज उसका नहीं है। हम क्या आप बिंदुता क्या होता है? इसका इलाज है मोतिया बिंदु पढ़ते हो, सेम टू सेम वैसे ही आप बिंदुता होता। तो ये 5 रोग हैं जिसमें 3 आपको पढ़ना, तीनों मैंने एक ही मिनट में सब बता दिया। जो मैंने बताया बस उसी को आगे पढ़ना है डिटेल में। आज जो मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास ले रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ आपकी इस क्लास को, आपको बेसिक बता रहा हूँ। ये सब क्या बेसिक है? क्या है? बेसिक। अभी मैंने जो बताया है मानव नेत्र क्या हिस्सा है। अभी ये रंग बिरंगा संसार नहीं चालू हुआ है, अभी चालू क्या है? ये मानव नेत्र। मानव नेत्र मैंने बताया कि सबसे पहले मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। बनने वाला प्रतिबिंब किस आकार का नहीं मैंने बताया ये प्रकृति बताया, नेचर बताया। उल्टा क्या है? उल्टा। उसके बाद मैंने आपको बताया है साथियों साथ में कि जो मानव नेत्र होता है उसके अंदर बनता तो उल्टा है लेकिन दिखाई देता है। फिर तीसरा मैंने क्या बताया? आंखों में फिर मैंने बताया पश्चिमाभि पेशियों से, शांत रहिए भैया पीछे। फिर मैंने बताया पश्चिमाभि मांसपेशियों के बारे में। पश्चिमाभि मांसपेशियों का मेन काम क्या होता है? आंखों की फोकस दूरी को समायोजित करना। इसी के कारण से हमारी आंखों में जो फोकस होता है समायोजित होकर आता, जिसके द्वारा हमारे आंखों में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सोच के देखो, थोड़ा तो अपने आप में सोच के देखो, अगर साथियों ये नहीं होता हमारी आंखों में और हम अभी छांव में बैठे हैं, वो अचानक धूप में जाते हैं तो क्या होता? बहुत ज्यादा दर्द होता, फट भी सकती थी आंखें। कभी कभी देखो, हाँ अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, किसी आंखों में सूखा रोग भी हो जाता है, बहुत खतरनाक होता है। शरीर का सूखा रोग अलग है, आंख का सूखा रोग अलग है। ये दोनों गीला पदार्थ दिख रहा है। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि बिना मछली जो है बिना पानी की नहीं रह सकती है, वैसे हमारा जो नेत्र गोलक है कचाप था, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब जितनी बाहरी अंग हैं उनको बचा के रखना है। और जो मानव नेत्र का एक चैप्टर है मैंने जो भी अभी तक बताया है वो केवल मानव नेत्र से संबंधित बताया है, मैंने रंग बिरंगा संसार नहीं बताया है। तो अभी हम जो नेक्स्ट क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे और मानव नेत्र को डिटेल के थ्रू पढ़ना शुरू करेंगे। आप कल जब भी आएंगे आपके पास नोटबुक में मानव नेत्र का चित्र बना होना चाहिए। यस सर। कल केवल हम चित्र पे डायग्राम के ऊपर काम करेंगे, डायग्राम पे पूरा काम करेंगे, डायग्राम पे सिखाएंगे कि किसके बाद कौन सा पार्ट होता है।
तो आपको पहले से अगर डायग्राम बना के लाएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अभी नहीं कि भैया कागज ये पीडीएफ में बनाए तो ना बने, जब खुद बनाओगे तब प्रैक्टिस होगा, जब खुद बनाओगे तो प्रैक्टिस। लेकिन याद रखो मानव नेत्र का पूरा बड़ा सवाल अब नहीं आता है, उतना आ जाए वो अलग बात है, बहुत कम चांस है, लेकिन बड़ा सवाल नहीं है, उसी को तोड़ के पूछता, उसी को जितना मैंने आज बताया अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे मेरी गारंटी है 10 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। 10 नंबर अगर जो मैंने आपको बताया है इससे 10 सवाल आते हैं। हाँ इसी चैप्टर से अभी तक जो बताया है अगर उतना याद रखोगे 10 नंबर पक्का, 10 नंबर पक्का इसी चैप्टर से। अभी इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे। एक बार और बता दीजिए 20 हो जाए। क्या एक बार और बता दीजिए। तो 20 का वो 10 रही अभी भी। एक बार फ्री से बता रहा हूँ फिर से कि मैंने शुरू क्लास की थी, बताया था मैंने आपको कि जो मानव नेत्र होता है उसे प्रतिबिंब बनता है रेटिना, जानता है बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, दिखाई देता है सीधा। हमारे नेत्र में द्विभुज होता है। फिर मैंने बताया पश्चिमाभि मांसपेशियों के बारे में। पश्चिमाभि मांसपेशियों का काम होता है कि फोकस दूरी को समायोजित करना। फिर मैंने बताया नेत्र में होने वाले रोग के बारे में। 5 रोग होते हैं जिसमें 3 आपको पढ़ना, अबिंदुता और प्रधानता, जिसमें से कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवांशिक है। क्या है अनुवांशिक रोग? वही होता है जो डीएनए के साथ होता है। तो प्रधानता जो रोग है वो अनुवांशिक है। अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो माता पिता के रोग पुत्र में चले जाते या बच्चों में चले जाते। ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ से एक सवाल जरूर पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग डीएनए का रोग क्या है या अनुवांशिक का रोग है, और कभी पूछेगा मानव नेत्र के संबंध। ओके, तो आज की क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आना चाहिए। अगर आज की क्लास को भूल गए तो आगे क्लास में दिक्कत होगी। और दंडाकार शंकुआकार, हाँ डंडाकार कोशिका है और शंकुआकार। डंडाकार काम होता है कि प्रकाश की तीव्रता को नापना, और शंकुआकार का काम होता है रंग की पहचान करना। कुछ अधिकतर लोग तो रंग ही नहीं पहचान पाते हैं, अधिकतर उनको धुंधला नहीं मिलता। और आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग आंख को सुरक्षित जरूर रखिए, और आंख में ब्लड देखिए, आंख में कभी सूखा न होने दें, और आंख में आप खून की कमी भी न होगी। शरीर में खून की कमी होगी तो आंख में खून की कमी होगी। क्या बेटा? आंख में सूखा होने का मतलब क्या कि ज्यादा इमोशनल न हो। आगे पढ़ाऊंगा, आगे मैं बताऊंगा आपको कि जो आंसू निकलता है उसका सूत्र भी अलग अलग होता है। हाँ, जो आंसू निकलता है उसका सूत्र अलग अलग होता है। आप परीक्षण के द्वारा भी देख सकते हैं, उसको दूरबीन के द्वारा देख सकते हैं कि जो फार्मूला है सुख वाला आंसू और जो दुख वाला है उसका फॉर्मेशन अलग अलग होता है, लेकिन दिखता है एक जैसा। देखिए इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ज्यादा इमोशनल ना हो। अगर इमोशनल हो कचाप जरूर बहात है, और कुछ नहीं भाई, कचाप जरूर भाई, ज्यादा रोयो कचाप जरूर भाई का मतलब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है ज्यादा इमोशनल ना हो और अपनी आंख को बचा के रखें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से आंख के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करेंगे। आपके पास जो मैंने किताब दी है उसमें आंख के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है, उसको एक बार पढ़ के जरूर आइए। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आंख के पूरे डिटेल्स को पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।